सॉल्यूशन ऑफ मैथ मॉडल पेपर 2025 में सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 है जो रिलेटेड है यूनिट 5 से। ठीक है, ये जो वेक्टर डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि एक तो मॉडल पेपर में आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसके अलावा जितने कॉलेजेस भी हैं जिनके अगर आप पेपर देख लें जो अभी प्री बोर्ड पेपर्स हैं, ठीक है, या सेंडअप्स पेपर हैं, उनमें अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लॉन्ग का क्वेश्चन मिलना और फिर इसके साथ शॉर्ट का क्वेश्चन भी आपको सेक्शन बी में भी आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नज़र आए हैं। तो यानी ये क्वेश्चन चैप्टर जो है वो मिनिमम 12 मार्क्स की जो है वेटेज रखता है। तो इसलिए और सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस पे बेस करता है ये चैप्टर और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस चैप्टर को ग्रिप करके आप अपने नंबर्स को बेहतर कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 2 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर्स में स्लाइड चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो इसके जो 3 ऑपरेशंस हैं नेक्स्ट वो सेम है, वो इसी तरह पूछे जाते हैं नॉर्मल। जो आपके पास बुक में एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 136 पर, आप उसको भी स्टडी कर लें, उसमें भी आपके पास सेम है। ये 2 वेक्टर्स चेंज हैं, जस्ट ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ऑपरेशन देखें, यहाँ जो गलती है वो बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर दूं। जो पार्ट ए है उसमें 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को पूछा है और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड होती है बाय डिटर्मिनेंट मेथड और डॉट प्रोडक्ट आप डायरेक्टली करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एंड जी मल्टीप्लाई और टी अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ने ये किया है कि जब एफ और जी को मल्टीप्लाई किया देन टी से उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन टी तो आप ये देखें, अगर मैं एफ ऑफ टी सिंबल यूज करूं या जी ऑफ टी, इट मीन्स ये है कि एफ वेक्टर इन टर्म ऑफ टी है, जी वेक्टर इन टर्म ऑफ टी यानी उसका वेरिएबल टी है। और अगर मैं जस्ट कैपिटल एफ और कैपिटल जी लिखता हूं तब भी सेम है। तो वो टी लिखने का मतलब ये है कि वो उसका वेरिएबल आइडेंटिफाई किया गया था, आपने टी से मल्टीप्लाई नहीं करना था। यानी आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, डिफरेंशिएट हमें करना है लेकिन पहले हम इसकी वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे एफ इंटू जी। अगर मैं टी साथ नहीं भी लिखता तो भी मुझे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यही देखें, यही बात को उन्होंने पार्ट में यहाँ जस्ट एफ और जी लिखा हुआ है, यहाँ अगेन एफ और जी लिखा हुआ है, टी साथ नहीं लिखा। तो ये मतलब टी कोई अलग से मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई वेरिएबल गिवन नहीं था जिसको आपने मल्टीप्लाई करना था। तो ये एक तो क्यूरी जो है वो ज़रूरी थी बताना। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अब ये पार्ट ए सॉल्व करते हैं, हमें डिफरेंशिएट करना है लेकिन पहले एफ इंटू जी की क्रॉस प्रोडक्ट आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या किया जाता है कि बाय डिटर्मिनेंट मेथड फर्स्ट रो आपके पास आ जाती है आई जे और के की, और देन आप एफ वेक्टर को पुट करेंगे। एफ वेक्टर में जो आई का कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, फिर आपके पास जे में 2 ई रेज टू पावर 2t और के आपके पास है टी क्यूब। और सिमिलरली आपके पास जी वेक्टर को पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3t स्क्वायर, देन आपके पास है 5 एक्सपोनेंशियल माइनस टी और देन माइनस का टी क्यूब। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का प्रोसेस है। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स को आता होगा। हम इसको रॉ 1 से यानी आई जे के से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो आई लिखकर ये 2/2 फिर माइनस जे होगा, देन अगेन 2/2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, फिर प्लस के है और देन अगेन 2/2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो आई में आपके पास जो है वो आई के जो आपके पास, आप ये इस तरह समझ लीजिए कि जब हम आई की बात करेंगे तो आई के नीचे वाले एलिमेंट्स आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी आपके पास जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं आप उनको लिखेंगे। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 2 ई रेज टू पावर 2t और देन टी क्यूब और -5 एक्सपोनेंशियल माइनस टी और माइनस टी क्यूब। अब जे के लिए जब आप वर्किंग करेंगे तो जे में आपके पास जो है वो जो जे के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। तो 1 और 3t स्क्वायर और देन आपके पास आ जाएगा टी क्यूब और माइनस टी क्यूब।
अब k में आप k के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे तो 1 3t स्क्वायर 2 एक्सपोनेंशियल 2t और 5 एक्सपोनेंशियल -t। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। i एज इट इज़ है हमारे पास और -t³ देखें ये इससे पहले मल्टीप्लाई होता है इस तरह। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t³ और एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 2t। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब आप इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इन दो टर्म्स को, तो एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर साइन हमारे पास हमेशा बीच में क्या आता है, माइनस साइन होता है, तो वो साइन चेंज किया जाता है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर प्लस साइन बन रहा है तो साइन चेंज करके आप क्या कर देंगे, माइनस। फिर अगर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके साइन माइनस बन रहा है तो उसको आप चेंज कर देंगे प्लस। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा जो मिडिल साइन है वो आ जाएगा माइनस, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस आएगी। तो 5t³ और एक्सपोनेंशियल -t -j एज इट इज, और अब आपके पास -t³ बन जा -t³ और देन अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दो टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को, तो प्लस की प्रोडक्ट आती है तो हम माइनस लगा देंगे और ये 3t और पावर आ जाएगी 5, क्योंकि 3 + 2 पावर ऐड हो जाएगी, पावर आ जाएगी 5। अब k की हम टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो 5 एक्सपोनेंशियल -t -3 2 6 t स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल आ गया 2t। ठीक है, ये हमने इसकी जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया, यानी f × g अब हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, हमारे पास ये d/dt और हमने f × g जो है वो फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स ने यहाँ ये गलती की कि इसको t से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, तो t से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते वक्त अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, ये देखिए कि अब डिफरेंशिएट कैसे करना है। देखिए, अब जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो i तो भी आपके पास एज इट इज़ है। अब आप जब इस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास यहाँ एक प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो बहुत एहतियात से आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अब हम इसको स्टेप टू स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, पहले -2 एज इट इज़ आ जाएगा और प्रोडक्ट रूल में क्या आ जाएगा आपके पास, t³ एज इट इज़, डिफरेंशिएट ऑफ एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ और डिफरेंशिएट ऑफ t³ -5 एज इट इज़। अगेन आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है, t³ एज इट इज़, डिफरेंशिएट ऑफ एक्सपोनेंशियल -t प्लस एक्सपोनेंशियल -t एज इट इज़ और डिफरेंशिएट ऑफ t³। ये हमने इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दी, माइनस और j। अगर ये जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे t³ की, यानी अब हम इस टर्म पर आ चुके हैं, ये t³ है। ठीक है, जब इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम है, माइनस एज इट इज़, पावर पहले लिखेंगे 3 और 3 - 1 क्या हो जाएगी, पावर 2, ये डिफरेंशिएट हो गया। माइनस एज इट इज़, 3 एज इट इज़। अब जब आप इस टर्म में t5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा आपके पास और t एज इट इज़ और 5 - 1 4, ये भी डिफरेंशिएट हो गया क्वेश्चन, प्लस k। अब देखें k एज इट इज़ है आपके पास और हम ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, 5 एज इट इज़ है, एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है, नहीं अब हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक दफ़ा सेम आता है। अब देन इसकी पावर है -t, तो -t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, -6 एज इट इज़। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, t² डिफरेंशिएट ऑफ एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल और डिफरेंशिएट ऑफ t²। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है,
अब हमने वन बाय वन इन स्टेप्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट इसका बनता है। आई एज इट इज है, देखिए -2 अभी एज इट इज है। अब टी क्यूब, अब एक्सपोनेंशियल की देखिए हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल एक दफ़ा सेम आएगा, और जो पावर 2t है, इस 2t का जब आप डिफरेंशिएट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्सपोनेंशियल 2t सेम, और टी क्यूब का डिफरेंशिएट आ जाएगा 3t²। ये हमने एक अभी डिफरेंशिएट सॉल्व कर लिया। -5 एज इट इज, टी क्यूब एज इट इज, एक्सपोनेंशियल -t एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल -t सेम, और इस -t का जब आप डिफरेंशिएट लेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1 प्लस एक्सपोनेंशियल एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ टी क्यूब आ जाएगा 3t²। तो ये हमने पहला वाला डिफरेंशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ इसको जे मतलब माइनस साइन के साथ ना मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन करने, आपने ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करना क्योंकि आई जे के में ही वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। तो ये अब आपके पास जे एज इट इज है, -3t² और -3 5 15 t⁻⁴। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस के एक्सपोनेंशियल एज इट इज -5 एक्सपोनेंशियल -t और -6 एज इट इज, और यहाँ t² एज इट इज। एक्सपोनेंशियल का देखिए एक दफ़ा डेरिवेटिव e⁻2t सेम, देन 2t का डिफरेंशिएट होता है 2 प्लस एक्सपोनेंशियल 2t सेम रहेगा, और t² का डिफरेंशिएट होता है 2t ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होगी, लेकिन देखें स्टेप्स तो डिफरेंशिएशन के हैं, तो इसलिए इस पर तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको आई वाली ब्रैकेट को और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और अब हम इसको देखें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो -4 एक्सपोनेंशियल 2t और t क्यूब, फिर -2 × 3 होगा, इस 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 6 एक्सपोनेंशियल 2t और t²। तो ये आपके आई की ब्रैकेट जो है वो यहाँ तक -2 से मल्टीप्लाई हो गई, सिंप्लीफाई हो गई। अब हम -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें -1 × -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और एक्सपोनेंशियल -t और t क्यूब। इसी तरह माइनस प्लस माइनस और 5 3 हो जाएगा 15 और एक्सपोनेंशियल -t और t²। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। -j अब आपके पास एज इट इज है, और ये -3t² -15t4, और प्लस में आपके पास यहाँ पर k को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो k आपके पास -5 एक्सपोनेंशियल -t। अब यहाँ देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -6 क्या बन जाएगा आपके पास -12 एक्सपोनेंशियल 2t और t²। और फिर अगेन प्लस माइनस माइनस 6 2 12 एक्सपोनेंशियल 2t और t जस्ट आ गया। तो ये आपके पास आई जे के ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, अब आपके पास ये जो पार्ट नंबर 1 था उसका आपने जो पहले आपने उसकी वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट की और अब आपने उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसको यहाँ तक हमारे पास मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, आई जे के में ही वेक्टर को रखा जाता है। तो ये हमारे पास पार्ट ए है। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट बी में जो आपसे डिमांड की गई है वो है डिफरेंशिएट ऑफ वेक्टर फंक्शन देन मल्टीप्लाई विद जी वेक्टर। ये आपके पास वर्किंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप इस वेक्टर एफ को डिफरेंशिएट कर लें। तो वेक्टर एफ आपके पास मौजूद है आई प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 2t जे प्लस टी क्यूब के। अब आप इसको पहले डिफरेंशिएट कर लें तो d/dt
ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू, देखें आई के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 और 1 का डिफरेंशिएट होता है 0, तो ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। 2 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है एक दफ़ा सेम, देन इस 2t का जो पावर है इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और j एज इट इज, और t क्यूब का डिफरेंशिएट होता है 3t स्क्वायर और k सेम, मीन्स आपके पास 0 आई प्लस 2 2 ज़ा 4 एक्सपोनेंशियल 2t j और यहाँ पर 3t स्क्वायर और k सेम। अब इस वेक्टर को g के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी डिफरेंशिएट ऑफ t वेक्टर f इंटू जी की जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखें आपको वही डिटर्मिनेंट बनाना है i j और k। i में आपके पास है 0, 4 एक्सपोनेंशियल 2t और 3t स्क्वायर, ये आपके पास आ गया df अपॉन dt। और अब g वेक्टर को यहाँ पुट कर देते हैं 3t स्क्वायर और प्लस हमारे पास है 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t और माइनस का t क्यूब। ठीक है, अब हम इस डिटर्मिनेंट को उसी मेथड के साथ सॉल्व कर लेंगे, यानी i माइनस j और प्लस का k। अब इसमें सेम पैटर्न से वैल्यूज को पुट करते हैं। i जब हम सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यूज को इग्नोर कर दें, यानी 4 एक्सपोनेंशियल 2t, 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t और 3t स्क्वायर और माइनस t क्यूब, माइनस j एज इट इज है 0, 3t स्क्वायर और देन 3t स्क्वायर और माइनस t क्यूब। ठीक है, अब हम k पे आ जाते हैं तो k की वैल्यूज़ में हमारे पास 0, 3t स्क्वायर, 4 एक्सपोनेंशियल 2t और 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। i एज इट इज माइनस टी क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 2t और t क्यूब, देन हम इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 3 सा क्या हो जाएगा 15 और एक्सपोनेंशियल माइनस t और t स्क्वायर, इसके बाद माइनस j। अब जैसे हम इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और देन प्लस की टर्म बनेगी, मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस 3 3 ज़ा 9 t रेज़ टू पावर हो जाएगी 4। ठीक है, फिर प्लस k एज इट इज़, और देखें ये जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0 और 3 4 ज़ा 12 माइनस 12 और एक्सपोनेंशियल आ जाएगा 2t और t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक जब चीज़ें क्लियर हो जाएं हमारे पास तो अब हम i माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 2t t क्यूब एज इट इज़, माइनस 15 एक्सपोनेंशियल माइनस t स्क्वायर एज इट इज़, माइनस माइनस देखिए हम प्लस कर सकते हैं, और ये j की टर्म है 9 t रेज़ टू पावर 4, इसका कोफिशिएंट आ गया, प्लस माइनस माइनस k 12 एक्सपोनेंशियल 2t और t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसका पार्ट सी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट सी में हमारे पास जो है वो पूछा गया है एफ वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है डिफरेंशिएट ऑफ जी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो अब हमें पहले जी वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम जी वेक्टर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो जी वेक्टर है वो क्या है। ठीक है, वो है 3t स्क्वायर i प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t j और माइनस का t क्यूब k। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d बाई डी टी ऑफ g, तो ये देखें 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और t जस्ट i एज इट इज़, 5 एक्सपोनेंशियल आपके पास देखें सेम रहेगा। ठीक है, यानी आपके पास 5 भी सेम है क्योंकि जस्ट कोफिशिएंट है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव माइनस t रहता है,
अब इस माइनस टी का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा -1 और जे एज इट इज। माइनस टी क्यूब का डिफ्रेंशिएट पावर पहले, पावर में से एक कम कर दें, 3t² के सेम। तो ये ऑलमोस्ट हमने इसका फाइंड आउट कर लिया डिफ्रेंशिएशन। आई एज इट इज प्लस माइनस -5 एक्सपोनेंशियल -t जे और -3t² के। ठीक है, अब आपने इसको अगेन क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व करना है। वेक्टर f इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर g की है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिमिलर वे है, फर्स्ट रो वही i, j और k। अब वेक्टर f आपके पास जो है वो गिवन है, यानी 1 2 एक्सपोनेंशियल 2t और k में है t क्यूब। और अभी आपने जो डिफ्रेंसिएशन करके g वेक्टर बनाया है उसको लिख लें 60 -5 एक्सपोनेंशियल -t और माइनस का 3t²। और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का जो मेथड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वही मेथड रहेगा यहाँ पर भी, i -j और प्लस का k। ऑल्टरनेटिव साइन चेंज होते हैं इसके। तो अब आप 2e⁻²t -5 एक्सपोनेंशियल -t³ -3t²। अब हम j में एलिमेंट्स को पुट कर लेते हैं, 1 × 6t और t³ और -3t²। और अब k के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 1 6t 2 एक्सपोनेंशियल 2t और -5 एक्सपोनेंशियल -t। ठीक है, तो यहाँ अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। i एज इट इज़ है, देखिए इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, -3 2 6 और एक्सपोनेंशियल 2t एज इट इज़ 7 आ जाएगा t²। अब आप जो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक तो इनकी प्रोडक्ट बनेगी माइनस, तो आपका साइन चेंज होके हो जाएगा प्लस। यही स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार इस साइन को आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्लस माइनस की गलती से भी क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 एक्सपोनेंशियल -t और t³ जे एज इट इज़ और माइनस का 3t² और माइनस का 6t4 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, प्लस k एज इट इज़ और माइनस का 5 एक्सपोनेंशियल -t और प्रोडक्ट होकर -6 2 12 एक्सपोनेंशियल 2t और 7 जस्ट t आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट सी भी यहाँ सॉल्व हो गया। अब अगर आप पार्ट डी जिसमें वेरिफिकेशन है, उसमें आप देखें जो पहला पार्ट है उसको आपने इक्वल प्रूफ करना है। नहीं, वेरिफिकेशन में यहाँ लिख देता हूँ ताकि फिर आपको समझाऊँ। अब हमने नया काम कोई नहीं करना, जस्ट वेरीफाई करना है पार्ट डी को। तो हमारे पास जो गिवन है पार्ट डी, उसमें है ये डिफ्रेंसिएशन d/dt f इंटू जी और साथ हमारे पास था t। ये हमने पार्ट ए सॉल्व किया हुआ है, इक्वल है। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर f इंटू जी प्लस f इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर g। ठीक है, अब आप देखें तो मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। ये पार्ट ए है, ठीक है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। तो पार्ट ए का आंसर तो ऑलमोस्ट आपने पहले पार्ट ए में निकाला हुआ है। जस्ट वेरीफाई करते हैं हम बी और जो हमारे पास सी पार्ट का आंसर था, इन दोनों आंसर्स को ऐड करते हैं तो पता लगेगा कि ये पार्ट ए के साथ मैच करता है या नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो क्योंकि हमने सॉल्व की हुई है, ये पार्ट ए में हमारे पास आंसर था, तो हम राइट हैंड साइड को जस्ट ऐड करेंगे और उस आंसर को मैच कर लेंगे पार्ट ए के आंसर के साथ। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर करना है क्योंकि इन दोनों का जस्ट हमें सम करना है। तो हम पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, फिर हम इसको सम कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो है वो राइट हैंड साइड को कंसीडर किया है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमने दोनों की जो वेक्टर्स हमने फाइंड आउट किए थे उनको हमने लिख लिया है। अब हमने आई वाली वैल्यूज़ को यानी दो वैल्यूज़ होंगी आई की दोनों वेक्टर्स में, इनको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, यानी एक आई की वैल्यू आपको ये नज़र आ रही है कंप्लीट,
ये आपके पास आई की एक वैल्यू है, सिमिलरली आपके पास आई की एक ये वैल्यू मौजूद है, ठीक है। अब हम इनको एक जो है वो ब्रैकेट में कंसीडर कर लेंगे, यानी आई लिखकर हमारे पास माइनस का 4 एक्सपोनेंशियल 2t टी क्यूब माइनस 15 एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास जो दोनों हैं वो है माइनस 6 ई रेस टू पावर 2t माइनस 6 ई रेस टू पावर 2t, और उसके साथ मल्टीप्लाई में है टी स्क्वायर। देन हमारे पास प्लस 5 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव टी और टी क्यूब, तो प्लस 5 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव और टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार फिर चेक कर लेते, टी क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास टी क्यूब है। तो ये हमने आई की वैल्यू सॉल्व कर ली। सेम अब हम प्लस करके जे में हमारे पास 94 है, और इसके अलावा जे का जो हमारे पास टर्म आ रही है माइनस 3t स्क्वायर, और माइनस का 64, माइनस का 64। फिर हमारे पास आ जाती है के की वैल्यूज़ में, ठीक है। तो देखें के की वैल्यू हमारे पास प्लस के, तो एक तो हमारे पास ये नेगेटिव का माइनस 12 ई रेज टू पावर 2t टी स्क्वायर है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ एक हमने माइनस साइन, जो जे का माइनस साइन है ये भी हमने इस टर्म के साथ लिखना था। तो ये आपके पास देखें माइनस माइनस, अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा डायरेक्टली बता दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें ये प्लस के साथ यहाँ पुट करने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास साइन प्लस आ जाएगा और यहाँ साइन प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम के की टर्म की बात कर रहे थे, तो के की टर्म हमारे पास नेक्स्ट आ रही है माइनस 5 और एक्सपोनेंशियल माइनस टी, ठीक है। और फिर माइनस 12 एक्सपोनेंशियल 2t हमारे पास आ रहा है, माइनस 12 एक्सपोनेंशियल 2t और मल्टीप्लाई में जस्ट है t, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमने सारी टर्म्स को एक साथ लिख लिया है। तो देखें आई की टर्म में देख लें, कोई ऐसी टर्म नहीं है जो आपस में सॉल्व होती हो, तो ये सेम रहेगी। बस यहाँ पर आपको 6 और 9 ये 15 हो जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास जो है वो मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर देखें, ये वाली टर्म, हाँ कोई टर्म सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो अलग अलग टर्म्स हैं। तो अब हम इसको लिखकर हम अपना आंसर एक दफ़ा टैली कर लेंगे, जो हमारा पार्ट ए में आंसर आ रहा था, ठीक है। तो उसके साथ हमने टैली करना है। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सिमिलर आ रही हैं, यहाँ कोई इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलर है, और 5 एक्सपोनेंशियल और टी क्यूब ये सिमिलर है। जे के साथ हमारे पास 9 + 6 हो जाएगा 15 t4 + 3t स्क्वायर। ये टर्म हमने सिंप्लीफाई कर ली, और के की टर्म हमारे पास सेम है, माइनस 12 e2t टी स्क्वायर माइनस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस टी माइनस 12 ई रेस टू पावर 2t, और ये t मल्टीप्लाई में। अब हमारे पास देखें, ये हमने जो इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको मैच करते हैं हमारा जो पार्ट ए का आंसर था। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, तो अब हमारा ये एग्जैक्ट आंसर वही बन रहा है जो हमने पार्ट ए में निकाला था। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास वेरीफाई हो जाता है, और वेरिफिकेशन हमने क्या की है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर f इंटू जी, ये पार्ट ए का जो आंसर था, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास ये प्रूफ हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ f इंटू जी के साथ, प्लस और वेक्टर f इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ g, ठीक है। ये हमारे पास हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। जस्ट इसमें मैं आपको चेक कराने के लिए एक दफ़ा ये बता रहा हूँ, देखिए यहाँ जे की टर्म हमारे पास प्लस में आ रही है। तो अगर हम अपने पार्ट ए पे जाते हैं, ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर हमने लिखा हुआ है। तो हम जस्ट अपनी इस टर्म को, यानी हम पूरा वेक्टर अगर हम थोड़ा सा दोबारा लिखें तो आपको और कुछ स्टूडेंट को भी पता हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए,
तो मैं इसलिए थोड़ी सी उसमें करेक्शन आपको बता रहा हूँ कि आपने इस वेक्टर को दोबारा लिखना है आई, ये सिमिलर वेक्टर आ रहा आपके पास आई वाला पार्ट, ये सेम है, ठीक है, इसको हमने सेम लिखा, प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस टी टी क्यूब और माइनस 15 एक्सपोनेंशियल माइनस टी टी स्क्वायर। ये जो जे की टर्म है इसको अगर हम पॉजिटिव बना दें, यानी यहाँ इसको हम माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ जस्ट पॉजिटिव कर लेते हैं और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15t4। अब आपकी ये टर्म एग्जैक्ट आपको वहाँ प्रूफ में नज़र आ रही है, ठीक है। के एज इट इज़ है, -5 माइनस टी और -12 एक्सपोनेंशियल 2t और t स्क्वायर -12 एक्सपोनेंशियल 2t और t। तो ये हमारे पास यहाँ वेरिफिकेशन जो है वो पार्ट ए के साथ कंप्लीट हो जाती है। अब देखें ये थोड़े से वेक्टर कॉम्प्लिकेटेड थे, ये आसान वेक्टर्स के साथ भी यही ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो मेन पर्पज़ है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो मैंने तमाम स्टेप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली अब ये जो 4 तरह के ऑपरेशंस हैं ये आपको समझ आ जाएंगे। वेक्टर चेंज होते रहेंगे लेकिन ऑपरेशंस और उसकी जो मेथडोलॉजी और जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे नंबर्स की हम उम्मीद करें। थैंक यू।